एक बात मानने वाली है, जो टीम में चेंजेस आई हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट टीम शेरदिल ने कल बनाई थी बैठ के। मैंने ये नहीं कहा कि कर रहे प्लेइंग हो 11 में खिलाए, मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि प्लेइंग 11 में खिलाए, मैंने कहा वो टीम का हिस्सा होना चाहिए। कि हारिस जो है वो भी आ रहा है, आपने बेंच में जिन प्लेयर्स को बिठाया होता है आपने उनको भी तो कॉन्फिडेंस देना ना, किसी जगह पे आपने उनको अकोमोडेट करना है। श्रीलंका ने एक टेम्पलेट सेट किया था 90s में जब रमेश कालूवेदारना और सनत जयसूर्या खेलते थे। जमान के पास जो है वो इस स्लिंगिंग एक्शन में बड़ी कमाल आउट स्विंग है, लेकिन मेरा ओपिनियन देने से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो अगेंस्ट श्रीलंका में मुश्किल होता है श्रीलंका के खिलाफ खेलना और जीतना। हाउ डेयर कैन एनीबॉडी चैलेंज बाबर आजम या शाहीन आफ्टर अ सिंगल मैच। वर्ड गो से शुरू कर देनी है हिटिंग आपने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पावर प्ले और मैं हूं शेरदिल खान। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एक अहम तरीन मैच जो एक सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है एशिया कप में, वो खेला जाएगा और उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है। 5 चेंजेस पाकिस्तानी टीम में हुई हैं। कौन कौन इस टीम में शामिल है इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ पावर प्ले की टीम भी हमारे साथ मौजूद है, ज़ुखरुफ खान और दानिश अली। अस्सलाम वालेकुम ज़ुखरुफ, दानिश, कैसे हैं आप लोग? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। दानिश जी अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? यार आप बाहर ही घूमते रहते दानिश हैं। भाई आप बाहर ही घूमते रहते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं आप, मतलब कि मैं तो कहता हूँ आप वहां से कोई वीलॉग बना के भेज दिया करें। मैं यही सोच रहा हूँ सारा, मुझे यही करना पड़ेगा क्योंकि घर टिकने नहीं दे रहा कोई, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो गई है। जिस तरह ये हमारी टीम ट्रैवलिंग हुई श्रीलंका की तरफ, बार हाँ बिल्कुल मेरा भी लगा हुआ है अभी। चलें। अच्छा जी, अभी शेरदिल स्टार्ट में कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम ने जो है वो 5 तब्दीलियां कर दी हैं। तो मुझे ना बड़े अरसे बाद वो 2013-14 वाली टीम ना याद आ गई। अगर आप कोई बैक टू बैक 2 मैचेस हार जाएं तो ड्रास्टिक चेंजेस, जैसे नहीं कोई पैनिक बटन दब जाता और ड्रास्टिक चेंजेस होती हैं और कहा जाता है कि जी लेकिन एक बात फलां मानने को वाली बुलाएं, है, फलां को बुलाएं। जो एक बात मानने वाली है, जो टीम में चेंजेस आई हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट टीम शेरदिल ने कल बनाई थी बैठ के जी और वही टीम सिलेक्ट हो गई। सर मेरी भी मोरलेस यही टीम थी, इसमें सिर्फ फखर जमान का एडिशन था, अदरवाइज मैं जमान को भी खिला रहा था, उसामा मीर को मैंने ऐड किया लेकिन नवाज ऐड हो गए, तो ठीक है, अच्छा टीम है। तो जब आप क्रिकेट के हवाले से एक चीज यहाँ पर जो आप मिसाल दे रहे हैं, ये कुछ फोर्स चेंजेस भी हैं, ये भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि ये कुछ फोर्स चेंजेस भी हैं। नसीम शाह रूल आउट हो गए हैं और हारिस हो गए हैं, तो ये कुछ फोर्स चेंजेस हैं। अदरवाइज एक जो एग्जैक्टली है वो तो टॉप ऑर्डर में है ही। मैं अभी यही बात कहने लगा था कि अगर कुछ अर्सा पहले ये 5 चेंजेस होती ना तो ऐसा लगता कि पाकिस्तान टीम का कोई पैनिक बटन दब गया है जी, बड़ी प्रॉब्लम, बड़े मसले मसाइल हैं। तो ये आपने अच्छा किया कि बात क्लियर की कि 2 तो फोर्स चेंजेस हो गई, जिसमें 2 प्लेयर्स हमारे इंजर्ड हैं। इवन 3 फोर्स हो गई ना, सलमान अली आगा को भी 5 टांके लगे हैं, 5 स्टिचेस लगे हैं, 4 या 5 स्टिचेस लगे हैं। तो इस वजह से ये 3 तो फोर्स चेंजेस हो गई, ये तो मजबूरी थी। उसके अलावा जो 2 चेंजेस हुई हैं जिसमें नवाज और हारिस आए हैं, ये अच्छी चेंजेस हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा कल सारा फोकस होगा हारिस के ऊपर, क्योंकि मैं उनको खुद भी बहुत लाइक करता हूँ, बड़े एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, और उनको जो अंडर 19 टीम है उसके बाद पाकिस्तान टीम में जितने भी उनके साथ के प्लेयर्स हैं, नसीम शाह हो गए या वसीम जूनियर हो गए, ये सब इनको गूगल कहते हैं। हारिस का जो निक नेम है वो गूगल है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम लाइक सपोज वेरी एक्साइटेड, मैं होने लगा हूँ एक्साइटेड, और अल्लाह करे ये मेरी एक्साइटमेंट जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि T20 क्रिकेट को भी ये दुआ करो गूगल कहीं कल शुगल ना लगा दे। मैं भी यही कि जब हम वो T20 का कंपैरिजन वनडे या टेस्ट क्रिकेट से करना शुरू कर देते हैं तो कभी कभी वो बैकफायर भी चीजें हो जाती हैं, बट वो टैलेंटेड हैं। अभी मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, उन्होंने कहा जी उन्होंने श्रीलंका प्रीमियर लीग में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हारिस ने ये स्कोर कर दिया, वो स्कोर कर दिया। तो वो फिर T20 क्रिकेट है और ये वनडे क्रिकेट है जिसमें 300 गेंदें हैं और पहले पावर प्ले का, पहले 10 ओवर्स का, फिर जो 25 से 40 ओवर हैं उनका, और फिर आखिरी 10 ओवर का कैसे इस्तेमाल प्यारे करना है। भाई, मैं आपको जो समझाने की कल से कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि हारिस का रोल, या जो टॉप ऑर्डर में एक बल्लेबाज है जिसका रोल सिर्फ अटैक करना है, वो चाहे T20 क्रिकेट हो चाहे ODI क्रिकेट हो। नहीं सर, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, मैं इस बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि T20 में आप ये चांस ले सकते हैं, एक जमाना था 6 ओवर्स का पावर प्ले है, आप इसमें चांस इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि
अगर इन्होंने 15 गेंदों पे 20 रन बनाने हैं या 10 पे 30 बना के आउट हो जाना है, तो फिर मैं किसी सूरत इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा नहीं कि आपने 300 गेंदों में से सिर्फ अगर 10 या 15 गेंदें खेलनी है तो फिर आपका कोई रोल नहीं है। फिर आप तो ये भूल बिल्कुल गए हैं, श्रीलंका ने एक टेम्पलेट सेट किया था 90s में जब रमेश कालुवेदारना और सनत जयसूर्या खेलते थे। वही टेम्पलेट Exactly. अब उसको इंग्लैंड भी ऑप्ट कर रहा है, बाकी टीमें भी ऑप्ट कर रही हैं कि आपने वर्ड गो से शुरू कर देनी है हिटिंग। आपने सर वो तो पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट किया, जब पाकिस्तान ने उससे पहले अडॉप्ट कर लिया था, जब शाहिद अफरीदी 1996 में ओपनर आए, सईद अनवर के साथ उनकी ओपनिंग बहुत लंबी चलती रही, तो पाकिस्तान ने भी पहले अडॉप्ट किया हुआ था। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हम चीज़ों का कंपैरिजन जो है वो बहुत अजीब तरीके से करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि हारिस एक बहुत बड़ा प्लेयर बने और उसमें ये कैपेसिटी है, वो मुझे इसलिए पसंद है कि वो निडर प्लेयर है, वो खुले दिल के साथ और बड़े दिल के साथ खेलता है। लेकिन अगर वो कम रन, आपने देखा होगा ना जब अभी T20 में भी थोड़ा सा उस पर प्रेशर आ गया, शुरू के कुछ मैचेस उसके अच्छे गए, लेकिन एक दो मैचेस में जब उसने परफॉर्म नहीं किया तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, हर बॉल पे आप कुल्ला नहीं घुमा सकते। तो मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सबको कि अगर आप किसी एक को बैक कर रहे हैं तो फिर वो बैकिंग होनी चाहिए, वो हारिस के लिए भी होनी चाहिए, वो फखर के लिए भी होनी चाहिए, वो इमाम के लिए भी होनी चाहिए, वो सलमान अली आगा, सब प्लेयर्स के लिए होनी चाहिए। कोई दो तीन, अब मेरा ना कभी कभी थोड़ा दिमाग भी आउट हो जाता है इतने अजीबोगरीब चीजें देख के और सुन के, शाहीन अफरीदी जैसे बॉलर पे, बाबर आजम जैसे बैट्समैन पे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि यानी हाउ डेयर कैन एनीबॉडी चैलेंज बाबर आजम या शाहीन आफ्टर अ सिंगल मैच या सिंगल सीरीज। जो इनको क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे हैं उनका क्रिकेट से दूर दूर तक खेलने के लिहाज से ताल्लुक नहीं है। वो सर ये आप ये बात ठीक कर रहे हैं, ये आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे कुछ साबिक क्रिकेटर्स भी शामिल हैं और मैं तो बड़ा उसमें तो कुछ और वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। हम देखते रहे हैं माजी में भी कि एक पाकिस्तान क्रिकेट में जो लॉबीज हैं कराची की, लाहौर की, बड़ी ये क्रिकेट को नुकसान पहुंचा चुकी हैं माजी में, और अब भी कोशिश उनकी यही है कि इसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। अच्छा दानिश, ये जो हम बात कर रहे हैं कि टॉप ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज जो घूमती गेंद पर स्ट्राइक कर सके, उसकी लाइन और लेंथ अच्छे बॉलर की, जो भी बॉल कर रहा है नया बॉल का बॉलर, उसकी खराब कर सके, तो कैपेबिलिटी है मोहम्मद हारिस में 100% कि वो ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल है जी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन्होंने जो वर्ल्ड कप में चौके छक्के लगाए थे, उनकी लाइनों लेंथ खराब कर दी थी। और टॉप ऑर्डर बैट्समैन का काम ये होता है, क्योंकि देखें आपका प्रीमियम बॉलर का सामना हो रहा होता है। जब आप ओपनिंग कर रहे हैं तो आप एक मतलब फास्ट बॉलर नहीं है सिर्फ, वो प्रीमियम बॉलर है आपकी टीम का जिसका आप सामना कर रहे हैं। और प्रीमियम बॉलर जो है वो आपको चांस नहीं देते। अगर आपने शुरू में डक कर दिए या आपने लीव कर दी या आपने सिंगल भी ना लिया, तो उनको एक दो ओवर ही चाहिए होते हैं। बुमराह की एग्जांपल आपके सामने है, मतलब कितने टाइम के बाद उसने कम बैक किया है, बट ही हैज एक्चुअली शोन कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। उसने एक ही जगह से बाहर निकालते हुए अंदर भी किए हैं। तो मतलब यही चीज हारिस से एक्सपेक्ट हम करते हैं कि देखें वो भले 50 ना करे, लेकिन कम से कम 20-30 अगर कर दे तो मेरे ख्याल से टीम का मोराल जो है वो बुलंद हो जाएगा। सर मैं यहाँ पे फिर वही बात करूंगा, मैं वहां पे फिर वो बात करूंगा कि हम लोग बेसिकली, हमारा माइंडसेट वो हो गया है कि हम आहिस्ता खेल के या अच्छी क्रिकेट खेल के जीतना नहीं चाहते, लेकिन हम तेज क्रिकेट खेल के हार जाएं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो दैट इज बियॉन्ड माय सेंस एंड माय लिमिट। हमारे पास और बैट्समैन भी हैं, ये सिर्फ उस बैट्समैन की बात हो रही है जिसने जायराना गेम करनी है, जिसका एक रोल है। सर मैं यही तो बात बता रहा हूँ। मैं फिर आपको वही बात कहूंगा, अगर आपने आज बेन स्टोक्स की बैटिंग देखी हो, जो उन्होंने न्यूजीलैंड की कमाल बॉलिंग के खिलाफ की है, 150 से ज्यादा स्कोर बनाया है, वो भी तेज ही खेल के बनाया है। 124 गेंदों पे उन्होंने ये जो स्कोर बनाया है। आप जब कंपैरिजन करें, आपसे मुराद है कोई भी कंपैरिजन करे, तो वो कंपैरिजन ऐसा हो कि हमारे जहन में ये ना हो कि 3-4 छक्के हैं और फिर वो बेशक आउट हो जाए। हमारे जहन में ये हो कि अगर AB डिविलियर 30 गेंदों पे 100 कर सकता है, तेज तरीन सेंचुरी है, तेज तरीन 50 है, तेज तरीन उसी मैच में 150 है, तो फिर हमारा माइंड सेट भी वैसा ही हो। हम ये कहते हैं कि भाई अगर T20 खेल रहे हैं तो देखो भाई, अभी ये ऐसा है कि हारिस जो है वो भी आ रहा है। आपने बेंच में जिन प्लेयर्स को बिठाया होता है, आपने उनको भी तो कॉन्फिडेंस देना ना, किसी जगह पे आपने उनको अकोमोडेट करना है। उसके साथ आपके पास साउथ शकील है, आपके पास ऊपर से एक और बैट्समैन भी आ गया है जिसने सिंगल डबल चला सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा पैकेज बनेगा। और श्रीलंका के खिलाफ तो आपको
बड़ा अच्छा स्कोर करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने वहाँ पे सीरीज खेल ली है, आपने टेस्ट मैच भी वहाँ पे खेल लिया, तो ऑलरेडी वहाँ की कंडीशन से इनको अंदाजा है बखूबी। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है इनको चांस देना, हारिस को स्पेशली। कल की अगर हम बात करें तो जरा मौसम किसने चेक किया, कोई ये बताएं कि बारिश यार आप खुद ही कहते हैं कि मौसम ना देखा करो, मैंने तो देखना ही छोड़ दिया है। यार आपने छोड़ दिया तो थोड़ा बारिश अंदर से हल्का फुल्का बातचीत भी चलाएं कुछ मौसम की। बारिश का चांस है जी, बारिश का चांस तो है। श्रीलंका वालों के कंट्रोल में है, तो वो जब उनका अपना मैच होता है तो वो नहीं करते, बारिश नहीं होती। अच्छा चलो जी, थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि कॉम्बिनेशन हमारा अब एक थोड़ा नया है, कुछ नए प्लेयर्स शामिल हुए हैं, कुछ पुरानों को मौका मिल रहा है। डेब्यू होगा कल ज़मान खान का, उम्मीद करते हैं अच्छा डेब्यू हो, फाइफर बोलें अपने डेब्यू पर तारीख रकम करें। तो अगेंस्ट श्रीलंका में मुश्किल होता है श्रीलंका के खिलाफ खेलना और जीतना। तो क्या लगता है ज़ुखरुफ, कल हमें अगर मौका मिलता है पहले टॉस जीत के बॉलिंग करने का, तो हमें कब तक उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, कितने या हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए? सर देखें, बॉलिंग में अब शाहीन के साथ नई बॉल शेयर करेंगे ज़मान, उसके बाद आ जाएंगे वसीम जूनियर, उसके बाद होंगे जी अल्लाह भला करे नवाज और शादाब। ये तो हमारा 5 का हो गया पैकेज। और फिर हमारे पास इफ्तिखार भी मौजूद हैं, जहाँ पे कहीं ज़रूरत पड़ेगी हम इफ्तिखार से भी मैनेज करवा सकते हैं। मेरा जो कल फोकस है वो पाकिस्तान की बिल्कुल बॉलिंग पे तो है ही है, और मुझे ज़मान से पूरी तवक्को है, पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह उनके जो करियर का आगाज़ है वो बहुत अच्छा होगा। इससे पहले भी वो उनको जब मौका मिला T20 में, आपने देखा होगा, और PSL में भी लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करते हैं, तो बड़ा शानदार उनका करियर रहा है, इस छोटा सा स्पैन जो है। और फिर वो आखिरी जो डेथ ओवर्स हैं उसके माहिर समझे जाते हैं। आखिरी 2 जो PSL के सीजन्स हुए हैं, इवन जो वो अभी इस साल दूसरी इंटरनेशनल लीग्स खेल के गए हैं, तो उससे उनके कॉन्फिडेंस में बड़ा इजाफा हुआ है। ये पॉजिटिव चीज़ है। और 3 प्लेयर्स जिसमें वसीम जूनियर भी हैं, जिसमें सऊद शकील भी हैं, और जिसमें मोहम्मद हारिस भी हैं। मेरा ख्याल है कि ये तीनों प्लेयर्स जो हैं कल कुछ ना कुछ करने की सलाहियत, बल्कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, और ये कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि इनको मौका मिला है। और इन तीनों ने भी अपने आप को प्रूव करना है कि जो अभी वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसमें कोई 1 2 3 चेंजेस होनी हैं इस पूरी टीम में से। अच्छा, आप तो ना मुझे ये बताएं कि ये तो बात होगी हमारी बॉलिंग की, मुझे ये बताएं वेला लगेगा क्या करेंगे ये कल, स्पिनर्स को कैसे खेलेंगे श्रीलंकन? अच्छा दानिश, वैसे बड़ी अजीब पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। जो दुनिया सारी के खिलाफ नहीं चलता वो पाकिस्तान के खिलाफ चल जाता है, और जो दुनिया सारी के खिलाफ चलता है पाकिस्तान उसको रगड़ देता है। ये बड़ा ना एक आप कह लें कि उल्टा सिस्टम रहा है। शेर दिल कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 बॉलर्स ऐसे हैं जिनका एक्शन बहुत सिमिलर है, कल के मैच में दोनों एक्शन में होंगे, तो शायद श्रीलंका को ज़मान खान को खेलने में आसानी इसलिए हो सकती है कि उनका अपना खिलाड़ी पतिराना बिल्कुल उसी स्टाइल से बॉलिंग करता है, बिल्कुल जड़ में जिस तरह कहते हैं बॉल करता है, ब्लॉक होल में करता है। तो शायद ज़मान खान को तो वो अच्छे तरीके से खेलें, लेकिन मुझे लगता है कि कल शाहीन कमबैक करेंगे अपना जबरदस्त किस्म का, और जो एक एसोसिएट है उनके साथ के पहले ओवर में वो 1 या 2 खिलाड़ियों को आउट करते हैं। अच्छा, एक चीज ज़मान के पास जो है, जो मैंने राणा साहब के पास कम देखी है, श्रीलंका के जो राणा साहब कौन से हैं? श्रीलंका के राणा साहब हैं, उनके पास जो है वो मैंने नहीं देखी आउट स्विंग। अच्छा, ज़मान के पास जो है वो इस स्लिंगिंग एक्शन में बड़ी कमाल आउट स्विंग है। बिल्कुल, मैं यही बात करने लगा था। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और जो ज़मान की एक और क्वालिटी ये है कि ज़मान जो अपना स्लोअर रन करते हैं वो भी बहुत कमाल है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये तो स्ट्रेंथ्स की बात हो गई, वीकनेसेस की भी बात दानिश ने की कि हमें स्पिन खेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो नंबर 4 सर, वो आपने देखा होगा कि भारत को भी स्पिन खेलने में प्रॉब्लम हुई। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ऐसी टीम्स हैं जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन जब भी आप कहीं अच्छी गेंद करते हैं, अच्छी लाइन और लेंथ को पकड़ लेते हैं, तो बड़ा फायदा होता है। मैं बार बार ये लेंथ की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि वसीम भाई वहां पे कमेंट्री कर रहे हैं, वकार भाई भी हैं, तो वो बार बार इस चीज पे गौर दिलवा रहे हैं कि लाइन तो चलें आप काबू कर लेते हैं, लेकिन लेंथ को बरकरार रखना, किस लेंथ पे आप गेंद कर रहे हैं, जो पिच है वो कितना आपका साथ दे रही है, क्या उसमें कोई मॉइस्चर है, कितनी बॉल सीम करेगी, तो वो आप अपनी लेंथ से उसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको याद होगा जब T20 मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो रोहित शर्मा को यॉर्कर किया
शाहीन ने और एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और वो आउट हो गए। उसके बाद जो बॉल केएल राहुल को हुई थी, अगर शेरदिल दानिश आपको याद हो, बिल्कुल वो बोल्ड हुए थे। और उस तरह की ही लेंथ चाहिए हमें यहाँ पे भी, ताकि थोड़ा वो एक जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना, वो फोकस हो के, ऐसा नहीं है कि जी फुल बॉल करेंगे तो फुल बॉल से ही आउट होगा। तो शाहीन के पास ये बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी है और बड़ी अच्छी क्वालिटी है उसकी, कि वो फुल लेंथ से भी, जो ऑब्वियसली जिसे वो विकेट लेता हुआ आया है, और अच्छी लेंथ से जब बॉल करता है तो तभी वो विकेट लेता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, फखर जमान, हारिस रऊफ और नसीम शाह, इन तीनों की कमी कल महसूस होगी। अच्छा, मैं एक बात करना चाहूँगा। देखें, शाहीन अफरीदी की तो हम हर दफ़ा बात करते हैं, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तानी स्क्वाड में और हमारे कैंप में, या हमारे पास कोई और जूनियर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि चाइना मैन बॉल करता हो, क्योंकि हमें मेरे ख्याल से कोई ऐसा बॉलर चाहिए वर्ल्ड कप से पहले। फैसल अकरम है, लेकिन वो टीम के साथ नहीं है। इसके अलावा एक और स्पिनर है, मेहरान मुमताज हैं, वो बहुत अच्छा उन्होंने अभी अपना आगाज किया, लेकिन वो भी टीम के साथ नहीं है। तो मतलब ये अच्छा एक आपको बेंच भी स्ट्रांग मिल रहा है स्पिन बॉलिंग का। उसामा मीर तो टीम के साथ ही हैं। तो वर्ल्ड कप से पहले हमें कोई ऐसा अपना प्लेयर निकालना पड़ेगा प्रैक्टिस सेशंस के लिए, एटलीस्ट कि हमारी प्रैक्टिस वाला लगेगी, क्योंकि आई बिलीव सर इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा आपको। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छे बॉल आ रहे हैं या बहुत अच्छी बॉल टर्न हो रही है, इंडिया की जो विकेटें हैं वो बिल्कुल फ्लैट होंगी। यानी किसी किस्म का आपको शायद 1% शुरू में कोई चांस मिल जाए, अदरवाइज आप देखेंगे ये यही बॉलर जब वहां पे होंगे तो बहुत मुख्तलिफ दिखाई देंगे। अच्छा जी, श्रीलंका की बात कर लेते हैं क्विकली, और वक्त हमारे पास थोड़ा है। श्रीलंका, सर मैं कह रहा हूँ कोई बेन स्टोक्स की बात कर लें, जो उसने आज इनिंग्स खेल दी है और जो फिर आज क्रिस वोक्स ने बॉलिंग करा दी है। तो बात होती रहेगी। अभी हमारा कल का मैच लाजमी है हमारे लिए जीतना, अगर हमने फाइनल तक जाना है तो। अच्छा, मैं तुसी नहीं गल करनी, तुसी नहीं चाहते कि बेन स्टोक्स आप इंग्लैंड की बातें करेंगे हैं? नहीं सर, वो तो ये तो दानिश अली साहब भी इंग्लैंड में ही हैं। मैं तो आज सर बैटिंग देख के मैं कहता हूँ क्या कमाल मजा आया। उसके बाद जो क्रिस वोक्स ने बॉलिंग की है, ओए होए होए होए, क्रिस वोक्स ऐसा अंडररेटेड ऑलराउंडर है दुनिया में कि वो उस मतलब वो बहुत कमाल सीम और स्विंग बॉलिंग करता है क्रिस वोक्स। मुझे तो वो 4-5 साल पहले वाला भी क्रिस वोक्स याद है, अगेंस्ट पाकिस्तान हमेशा ही विकेटें लेते हैं। तो मुझे आज का मैच देख के बड़ा मजा भी आया। और न्यूजीलैंड की टीम बड़े बैकफुट पे रही, इससे पहले भी वो मैच हारे हैं। लेकिन ये बेन स्टोक्स 2019 का वर्ल्ड कप जितवाने के बाद कोई अजीब मखलूक बन के सामने आए हैं। चलें जी, बताएं इम्पैक्ट प्लेयर्स कौन कौन से होंगे कल के मैच में श्रीलंका? सर मैं कहता हूँ कल के मैच के लिए स्किप कर दें आप, अभी फिलहाल इम्पैक्ट प्लेयर की ना ही बात करें, कल के लिए स्किप कर दें। इंशाल्लाह जब कल का मैच जीत जाएंगे उसके बाद जब हम प्लेइंग 11 बनाएंगे अगेंस्ट इंडिया, फिर हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात करेंगे। वैसे यार दानिश अली साहब, मैं कल एक जगह पे बैठा हुआ था एक शो में, तो मेरे से पूछा गया। अब देखिए मेरा अपना ओपिनियन है, आप दोनों भी इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, दुनिया भी इख्तलाफ कर सकती है, लेकिन मेरा ओपिनियन देने से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में अगर आपको 2 प्लेयर्स ऐड करने पड़े तो आप कौन से करेंगे? मैंने कहा जी मैं एक आजम खान को ऐड करूंगा और एक आसिफ अली को ऐड करूंगा। तो वो अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो गई। उन्होंने कहा कि यार ये आपने बड़ी अजीब सी बात कर दी है, इन 17 में भी वो शामिल नहीं है, लेकिन आप। मैंने कहा जी वो इसलिए कि 1 या 2 मैचेस वर्ल्ड कप में बड़े मतलब क्रूशियल स्टेजेस पे इंपॉर्टेंट होते हैं, और आसिफ ने हमें वर्ल्ड कप स्टेजेस पे बड़े क्रूशियल मोमेंट्स पे मैचेस जितवाए हुए हैं, और आजम पे हमने उस तरह का ट्रस्ट नहीं किया वनडे क्रिकेट में। आपको याद होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ जब सीरीज हुई थी, इंग्लैंड में वो उनको ले गए, लेकिन जाहिर है वो एक मैच में बारी नहीं आई और उसके बाद वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हुई तो एकदम ही ड्रॉप कर देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि भाई आजम जो है वो T20 वनडे में ना परमानेंटली टीम का हिस्सा। लेकिन फिर वही बहस होगी मोहम्मद हारिस पे, तो आप कहते हैं T20 का प्लेयर है, ओडीआई का नहीं है। अब आजम खान और आसिफ अली और सर मैंने ये नहीं कहा कि प्लेइंग 11 में खिलाएं। मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि प्लेइंग 11 में खिलाएं। मैंने कहा वो टीम का हिस्सा होना चाहिए। टीम का हिस्से से मुराद ये है कि आपने जो पहले बेचारे टीम का हिस्सा है वो उनको कहाँ करें फिर? नहीं सर, वो तो है ना, वो तो आप अब देखें हर सीजन के बाद 2-3 प्लेयर्स ऐड होते हैं, 2-3 प्लेयर्स माइनस होते हैं, फिर 2-3 प्लेयर्स ऐड होते हैं, 2-3 प्लेयर माइनस होते हैं। अभी आप सलमान अली आगा को 2 साल पहले देख लें, कहीं दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंसेस थी, आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म करते गए, परमानेंट टीम का हिस्सा बन गए। साउथ शकील आप देखें बहुत अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं और लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अब टीम के रेगुलर मेंबर हो गए। इससे पहले शान मसूद को आपने कितना कैरी किया, 1-2 बुरी इनिंग्स हुई बीच में,
वो भी फिर गायब हो गए। तो ये चीजें बीच में ऐसे आती रहती हैं टीम के साथ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन दो पे अगर काम किया जाए, स्पेशली आजम, तो आजम और हारिस जो हैं वो लीथल साबित हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। ओके जी, बताइएगा हमें आज का प्रोग्राम कैसा लगा, और मेरी अगर बातें आपको अजीबो गरीब लगती हों तो मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ तमाम देखने वालों नहीं, से। माजरत ना करें आप, आपको जवाब मिलेंगे कमेंट्स में। आप हाँ जी, जी हमें बिल्कुल आपकी जवाब बातें जो दें। है वो अजीब लगती हैं ना, इख्तलाफ गरीब नहीं करते लगती। हैं, इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और वो कहते हैं ना कि जमहूरियत का हुस्न ये है कि इजहार राय का हक हर इंसान को होता है। तो हम भी उस इजहार अपना हक को इस्तेमाल करते हुए गुफ्तगू करते हैं। दानिश अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप ट्रैवलिंग में हमारे साथ शामिल हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बखैरियत घर पहुंचे, और प्लीज कुछ दिन घर में टिक जाएं ताकि हम फिर आराम बस से ये शोज भी कर लें। ये बस फाइनल मैच के लिए तो मैं घर बुक हूँ भाई, मैंने छुट्टियां ले ली हैं, मैंने कहा भाई मैं इंशाल्लाह 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 जी। बहुत और शुक्रिया। हमें हमें ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रीट्वीट करें, रीपोस्ट करें, शेयर करें, और जंगल में आग की तरह फैला दें। ज़ुखरुफ खान, दानिश अली और शेर दिल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।